इन तस्वीरों के जरिए आप बखूबी समझते हैं कि यूपी में अगर किसी ने भी बिजली की कटिया फंसाई तो समझिए उसकी शामत आनी पक्की है। ये इलाका लखनऊ के बख्शी का तालाब है और यहाँ सुबह सुबह यूपी के बिजली विभाग का ड्रोन मॉर्निंग वॉक पर निकला है। और आप तो जानते ही हैं कि ड्रोन जमीन से आसमान तक वॉक द टॉक करता है। यूपी बिजली विभाग के ड्रोन ने सुबह सुबह किस किस की नींद में खलल डाली, ये आपको विस्तार से दिखाते हैं और बताते हैं। सबसे पहले आप इन जनाब को देखिए, जांघिया और बनियान में शायद सो रहे थे। जैसे ही ड्रोन की आहट आई, आनन फानन में छत पर पहुंच गए। पूरी कोशिश की कि किसी तरह ड्रोन कैमरे में कैद ना हो और कटिया हाथ में आ जाए, लेकिन आसमानी आफत की जद में आ चुके जनाब ने आखिर में हार मान ली। समझ गए कि वो कैमरे में कैद हो चुके हैं और अब बचने का कोई रास्ता नहीं है। इससे जो है सरकार को फायदा भी होगा। कटिया जो लगा रहे हैं वो अपना कटिया न लगा के जो है बिजली कनेक्शन ले और गवर्नमेंट को जो है टाइम जो है हर मंथली जो अपना बिल जमा करे। सरकार चाहे बिजली चोरी हो चाहे अन्य चोरियां हो, जो न्याय संगत सरकार कार्य करती है वो न्यायिक कार्य सरकार के सब उचित है, अनुकूल है और न्याय कार्य करने में कोई बाधा नहीं है। जो बिजली चोरी का प्रकरण चल रहा है सरकार द्वारा, ये बहुत अच्छी बात है और ये चलता रहेगा। भगवान की दया से सबके पकड़े जाएंगे और इसे नियंत्रण होगा। बिजली चोरी की लत नशे की लत से बुरी होती है। एक बार लग जाए तो छोड़ना बहुत मुश्किल होता है। इस महोदय को देखकर कुछ ऐसा ही लगता है। मेन लाइन से कटिया हटाने में तो सफल हो गए, लेकिन ड्रोन की जद में पूरा परिवार आ गया। पूरे तार को सलीके से समेटकर किनारे तो कर दिया, लेकिन अब बिजली विभाग इनसे बिल की पूरी भरपाई करेगा। अब यूपी में कटियाबाजों की खैर नहीं। वो लोग जो ये कहते थे कि कटियाबाजी करना भी एक कला है, वो जरा सावधान हो जाएं, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार अब ड्रोन वाला एक्शन कर रही है और ये अभियान जगह जगह चलाया जा रहा है ताकि उन कटियाबाजों पर जो कि बिजली चोरी किया करते थे उन पर लगाम लगाई जा सके। तीसरी तस्वीर को देख आप कहेंगे जैसे कोई रस्सी खींचने का कंपटीशन चल रहा है, वो भी चोरी चोरी चुपके छत में छिप छिप के। आखिर में मैडम के हाथ सफलता जरूर लगती है, वो कटिया खींचने में सफल जरूर हो जाती है, लेकिन कैमरे में कैद होने से नहीं। और अंत में कटिया को वहीं फेंक छत पर पड़ी झाड़ू को उठा चल देती है। दरअसल बढ़ती गर्मी के बीच बिजली विभाग ने चोरी की रोकथाम के लिए ड्रोन से बिजली चोरों को पकड़ने की मुहिम चलाई है, जिसमें नित नए करतब कैमरे में कैद हो रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। हरियाणा के सोनीपत में पहलवानों को लेकर आज महापंचायत हुई और इस महापंचायत में पहलवानों ने साफ कर दिया कि 15 जून तक अगर बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी नहीं हुई तो वो एक बार फिर से धरने पर बैठेंगे। देखिए इस रिपोर्ट। पहलवानों ने आखिरी दाव चल दिया है। दाव दबाव का दाव बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ और अल्टीमेटम दिया है। 15 जून तक बृजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तार नहीं किया गया तो आंदोलन की आग और तेज धधकेगी। खाप पंचायत के प्रधान थे, किसान संगठन, महिला सबके आगे रखा है और उन्होंने भी सहमति जताई है कि 15 तक इंतजार करते हैं। अगर उचित कार्रवाई नहीं होती है तो आंदोलन हमारा जारी तो है ही, लेकिन हम फिर अपने आंदोलन को और नए रूप में लेके जाएंगे। पहलवानों ने ये फैसला तब लिया जब हरियाणा के सोनीपत में बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग को लेकर पहलवानों की महापंचायत हुई। पहलवानों की बुलाई इस पंचायत में खाप प्रतिनिधि, किसान संगठन, महिला संगठन शामिल हुए। इस दौरान खाप पंचायतों ने पहलवानों का समर्थन किया, विश्वास दिलाया कि न्याय दिलाने के लिए पूरा समर्थन देंगे। जिसके बाद पहलवान बजरंग पूनिया और साक्षी मलिक ने आगे का प्लान भी साफ किया। और ये बहुत छोटी पंचायत हमने बुलाई थी कि भाई जो लोग एक लोगों तक बात पहुंचाने के लिए कि जो खाप पंचायत के लोगों तक, तो बहुत छोटी हमने पंचायत, अगर 15 तक हमें कोई अच्छी जो चार्ज सीट है या भाई कोई भी जो सरकार ने प्रपोज है उसमें कठोर से कठोर कदम नहीं उठाया जाता तो 15 के बाद आंदोलन दोबारा से जारी रहेगा। 15 तक उचित कार्रवाई नहीं होती है तो आपको 15 की शाम को ही बता दिया जाएगा कि नेक्स्ट कदम क्या होगा। 15 जून का इंतजार इसलिए क्योंकि सरकार ने पहलवानों को 15 जून तक चार्जशीट फाइल हो जाने का भरोसा दिया। ये भरोसा 7 जून को हुई खेल मंत्री अनुराग ठाकुर से मीटिंग में दिया गया और इसके बाद से जांच तेज कर दी गई। 9 जून को दिल्ली पुलिस रेसलर को लेकर बृजभूषण सिंह के घर गई, वहां क्राइम सीन का रिक्रिएशन किया गया, लेकिन इस जांच पर भी साक्षी मलिक ने पुलिस को सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया। सरकार के द्वारा हमारी तो एक ही मांग रही है, गिरफ्तार हो, फेडरेशन में फेडरेशन का निर्माण हो अच्छा, जिसमें अच्छे आदमी काम करें। हमारी मांग यही रही है। सरकार ने भी बहुत सारी चीजें रखी हैं कि FIR हटा दी जाएगी और फेडरेशन फेयर तरीके से अच्छी बनाई जाएगी, तो बहुत सारी चीज उन्होंने मानी भी है। लेकिन मेन जो मुद्दा है बृजभूषण के ऊपर पुलिस कार्रवाई, वो चाहिए है हमें। 15 तक हम उसी का इंतजार करेंगे। साफ
साफ है कि लड़ाई आर पार की छिड़ गई है, लेकिन बृजभूषण भी खामोश रहते हुए अब नया दांव खेलने वाले हैं। 11 जून को बृजभूषण शरण सिंह कैसरगंज में रैली करेंगे। रैली में केंद्र सरकार की उपलब्धियां गिनाएंगे, लेकिन इसे समर्थन जुटाने की कवायद माना जा रहा है, क्योंकि वो बड़ी संख्या में लोगों के आने की अपील कर रहे हैं। ऐसे में नजरें बृजभूषण शरण सिंह की रैली पर हैं और इंतजार 15 जून का है, क्योंकि यही तारीख बृजभूषण सिंह का सियासी भविष्य तय करेगी। इसी तारीख